26 जनवरी 1950 भारतीय गणतंत्र का सुनहरा अवसर, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को त्याग कर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू किया। बड़ा अद्भुत क्षण था जब वायसराय रीगल, तब से जो राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, पर तिरंगा फहराया। इस दौरान तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। संविधान यानी कि ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश के नियम कानून तय किए जाते हैं, शासन चलाया जाता है। भारत में यूँ तो संवैधानिक प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हो गई थी, पर संविधान निर्माण के प्रयास नेहरू रिपोर्ट से ही माने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने उस जोश और निष्ठा से भाग लिया कि इनकी वीरता की चर्चे सर्वत्र होने लगी। इसके पीछे इनका ध्येय था कि अपने वादे के मुताबिक ब्रिटिश भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज लाए भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसने भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसी कुछ विषय गवर्नर जनरल की काउंसिल को दिए गए और रक्षा, वित्त, विदेश जैसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के अधिकार क्षेत्र में ही बने रहे। द्वैध शासन प्रणाली के प्रभावों का आकलन करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत के विषय में बात करने के लिए जिस कमीशन का गठन किया गया, उसमें एक भी भारतीय नहीं। बड़ा अफसोस, बड़ा विरोध हुआ। विरोध के बावजूद उसने अपने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बढ़ते विरोध को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित करती है। इसमें केवल सेकंड वाली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सम्मिलित होती है। इसी समय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया, जिसकी आधारशिला कांग्रेस के कराची अधिवेशन में रखी गई थी। भारतीयों को खुश करने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत सरकार अधिनियम 1935 ले आई। इसी अधिनियम ने भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर तैयार किया, किंतु इस अधिनियम में आज़ादी की उम्मीद को देखते हुए मुस्लिम लीग ने अपने लिए नए मौके तलाशने की कोशिश जारी रखी। 1945 में सभी दलों की सहमति से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापकता, साथ में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA के बढ़ते प्रयासों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिला दी। अंग्रेज समझ गए कि हिंदुस्तान में ज़्यादा देर तक टिके रहना इम्पॉसिबल है। इसी समय भारतीयों के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग तेज होते देख 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि संविधान सभा का चुनाव उस समय की स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों को स्वायत्तता दी थी, जिसके फलस्वरूप 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए और उसी के मेंबरों द्वारा संविधान सभा के मेंबरों का चयन किया गया या चुनाव किया गया। इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक आहूत की गई। वयोवृद्ध सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अलग राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। लिहाजा 389 में से केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे। प्रसिद्ध ICS अधिकारी BN रॉय द्वारा निर्मित संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष, CH मुखर्जी एवं BT कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष एवं BN रॉय को संवैधानिक सचिव नियुक्त किया गया। 6 सदस्य और भी थे। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 3 सदरों में इसका वाचन संविधान सभा में हुआ। इस पर संविधान सभा में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ।
4 नवंबर 1948 को इसका अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया। तत्पश्चात प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, जो कि उस वक्त के प्रसिद्ध कैलीग्राफर थे, ने अपनी लेखनी से इसे सजाया। प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे पेंटिंग से संवारा। 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में इस पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग वाला अद्भुत दस्तावेज हमारी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। 26 जनवरी 1929 को कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। भारतीयों ने मांग को अनदेखा कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, हम सेलिब्रेट करते जा रहे थे। इसी बीच 22 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो 26 जनवरी की तिथि को भारतीय गणतंत्र के लिए सुरक्षित किया गया और सर्वसम्मति से तय किया गया कि 26 जनवरी से भारत का संविधान लागू कर दिया जाएगा और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस तब से मनाते आ रहे हम। भारतीय गणतंत्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।